Every dream starts with learning, they say. Building bridges for a brighter day. Through the clouds we'll find our way. Together stronger come what may. Every हेलो step स्टूडेंट्स, carves a वेलकम टू path एमएस टीचर anew. चैनल। A spark आज हम of 10th hope क्लास का in all बायोलॉजिकल we फर्स्ट do. लेसन न्यूट्रिशन Hands in पढ़ने जा रहे हैं। light we'll push आपका जो through. फर्स्ट लेसन है वो है The न्यूट्रिशन। future's तो देखिए waiting बच्चों, न्यूट्रिशन देखिए क्या है। न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर वेरियस वाइटल एक्टिविटीज। न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों के? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड को लेते हैं और उसको यूज करते हैं अपने इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज के लिए। इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज क्या है? लाइक ग्रोथ, रिपेयर एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिएंट्स फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स को लिविंग ऑर्गेनिजम्स लेते हैं फूड से और उसको यूज करते हैं अपने मैकेनिज्म्स यानी कि जैसे कि ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ओके, ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड। जितने भी लिविंग बींग्स है उन लोगों को जो है सो फूड की जरूरत है। कोई ऐसा नहीं है जो बगैर फूड के सरवाइव कर सकता है। लिविंग बींग्स के लिए फूड क्यों जरूरी है? टू ग्रो एंड रिपेयर बॉडी टिश्यूज। ग्रोथ के लिए उनके जो बॉडी टिश्यूज अगर डैमेज होते हैं तो उसके लिए रिपेयर के लिए। टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं फूड के जरिए। टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, और अपनी रोजमर्रा की जो लाइफ प्रोसेस है, हम जो भी जैसे कि रेस्पिरेशन है, अपना मूवमेंट है, सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, रिप्रोडक्शन है, सारे जितने भी लाइफ प्रोसेसेस है वो सारे प्रोसेसेस जो है सो फूड के थ्रू ही होते हैं। जब हम फूड लेते हैं तो हमको जो एनर्जी रिलीज होती है वही एनर्जी की वजह से जो है सो सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं। देखिए लाइक रेस्पिरेशन है, मूवमेंट है एंड एक्सक्रीशन, और बहुत सारे ऐसे लाइफ प्रोसेसेस है जिसकी वजह से जो है सो हमारी बॉडी चलती है, फंक्शन में रहती है। वेरिएशन इन ऑर्गेनिजम्स फूड नीड। अब देखिए कि भाई एक ऑर्गेन वर्ल्ड में इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक ही टाइप ऑफ फूड खाना, ये जरूरी नहीं है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अलग अलग फूड इनटेक करते हैं अपने हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से। ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर क्या है? यूनिसेल्युलर का मतलब सिंगल सेल। सिंगल सेल पे जो अब सरवाइव करते हैं उनको बोला जाता है यूनिसेल्युलर। और मल्टीसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर यानी कि मिलियंस ऑफ सेल्स के ऊपर जो सरवाइव करते हैं वो जो है सो मल्टीसेल्युलर कहलाते हैं। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एग्जाम्पल है अमीबा, और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बींग्स है। वो ऑर्गेनिजम्स को भी क्या है? फूड की जरूरत है। इवन विद इन द ह्यूमन बॉडी, अगर आप ह्यूमन बॉडी को देखेंगे तो डिफरेंट सेल्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू फंक्शन प्रॉपर्ली। आपके लोअर क्लासेस में आप पढ़े थे कि ह्यूमन बींग इज मेड अप ऑफ सेल। ह्यूमन बींग का हर पार्ट, हर बॉडी पार्ट, हर चीज जो है सो सेल से बनी हुई है। तो वो सेल्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए। एक ही आप न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है। न्यूट्रिएंट्स क्या है आपके? देखिए कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट में क्या कहलाता है? प्रोटीन्स है, विटामिन्स है। तो ये सारे जो है सो न्यूट्रिएंट्स है। अब अगर आप आपके सेल को एक ही कार्बोहाइड्रेट देंगे तो आपका सेल फंक्शन प्रॉपरली कर सकता? नहीं कर सकता। तो उसी तरीके से सेल्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो उन लोगों की रिक्वायरमेंट है, उन लोगों को जो जरूरी है न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स आपको देना पड़ता है ताकि आपकी बॉडी फंक्शन प्रॉपरली कर सके। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है यानी कि जो खाना लेने का तरीका है, जो खाना, वो अलग अलग है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में अलग रहता है। डिपेंडिंग ऑन हाउ दे गेट देयर फूड, उनको जो खाना मिलता है वो खाना के हिसाब से उन लोगों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होता है, डिफरेंट होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आपको समझ में आ गया है कि न्यूट्रिशन क्या है। फूड के अंदर जितने सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में कितना जरूरी है, ये हम जो है सो न्यूट्रिशन पढ़ लिया। अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है।
फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, और सेकेंड है हिटेरोट्रॉफिक। ये टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन टू टाइप्स क्या है देखिए। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि खुद। ट्रॉफिक का मतलब होता है फीडिंग, खिलाना, जो भी है फीड। तो इसका मतलब हुआ कि सेल्फ फीडिंग, खुद खाना। ऑटोट्रॉफिक मीन्स खुद खा लेना, ये वर्ड का मतलब है ऑटोट्रॉफिक। डेफिनेशन देखिए बच्चों यहाँ पर, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर द ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड। ये ऐसा ये न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस से वो क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि सिंपल सब्सटेंस आपके यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है। ये सिंपल सब्सटेंसेस यूज करते हैं और अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग सनलाइट एज एन एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स को एज ए सनलाइट वो लोग यूज करते हैं, करके जो है सो वो क्या करते हैं? अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। हाउ डज इट वर्क? अब वो कैसा वर्क करता है यहाँ पर देखिए। ऑटोट्रॉफ्स यूज लाइट एनर्जी मोस्टली फ्रॉम द सन। ऑटोट्रॉफ्स, अब ये भी है, ऑटोट्रॉफ्स को भी तो जरूरी है, एनर्जी की जरूरत है। तो वो एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं? सन से ले रहे हैं। सन से क्या कर रहे हैं? वो एनर्जी को ले रहे हैं टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। आप अपने लोअर क्लासेस में फोटोसिंथेसिस पढ़े होंगे। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, उसी के जरिए वो लोग अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऑटोट्रॉफ लाइट को इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? एयर से लेते हैं। एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, वाटर को लेते हैं सॉइल से। एंड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज विच आर एनर्जी रिच कंपाउंड्स। वो क्या, सन को एज ए एनर्जी सोर्स के जैसा जो है सो सन को यूज कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है सो ले रहे हैं एयर से, वाटर सॉइल से। तो ये सिंपल सब्सटेंसेस को लेकर वो क्या कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी रिच कंपाउंड्स, एनर्जी देने वाले कंपाउंड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल ग्लूकोज है, ठीक है। दे आल्सो एब्जॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और ये लोग क्या करते हैं? वाटर के थ्रू क्या करते हैं? मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से। सॉइल के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं, तब सॉइल में से वो लोग क्या करते हैं? जब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो उसी के थ्रू क्या करते हैं? मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं टू मेक अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लाइक द प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये नहीं है कि खाली कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, नहीं, वो लोग अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा प्रोटीन्स और फैट्स भी जो है सो प्रिपेयर करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ऑटोट्रॉफ्स कौन से हैं? ग्रीन प्लांट्स है, आल्गे है, एंड सम बैक्टीरिया। ग्रीन, जितने भी ग्रीन प्लांट्स है वो सारे ऑटोट्रॉफ्स है। जो आल्गे है वो भी ग्रीन कलर में रहते हैं, वो भी जो है सो ऑटोट्रॉफ्स है। और थोड़े ऐसे बैक्टीरिया हैं, सारे बैक्टीरिया नहीं, थोड़े ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल साइनो बैक्टीरिया, ये सारे क्या है? ऑटोट्रॉफ्स है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है ये ऑर्गेनिजम्स का? इंपॉर्टेंस क्या है? These organisms are the primary producers in any food chain। आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़े थे कि फूड चेन क्या है। फूड चेन क्या है कि पहले एक प्रोड्यूसर होता, फिर उसको जो लेने वाला होता है वो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, फिर लेने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, फिर उसको खाने वाला टर्शियरी कंज्यूमर। यानी कि एक के ऊपर डिपेंड होते रहते हैं, एक एनिमल दूसरे एनिमल, एक एनिमल दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड होते हैं, एक चेन बनती है, वो फूड चेन कहलाती है। तो फूड चेन के अंदर सबसे पहले जो फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स और ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि जो खाना प्रिपेयर करते हैं, प्लांट्स और ऑटोट्रॉफ्स क्या कहलाते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। मोस्ट ऑफ द फूड that we eat comes directly or indirectly from autotrophs। ज्यादा से ज्यादा जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं, हम जो खाना खा रहे हैं, वो डायरेक्टली देखो आप या इनडायरेक्टली, वो जो है कहाँ से आ रहा है? ऑटोट्रॉफ से ही आ रहा है। इवन एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स लाइक लॉयंस,
अल्टीमेटली डिपेंड ऑन हार्बीवोरस विच ईट प्लांट्स। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई बहुत सारे ऐसे वाइल्ड एनिमल्स हैं, लॉयन, टाइगर, बियर वगैरह, ये सब हैं, वो तो एनिमल्स ही खाते हैं, गोश्त, फ्लेश खाते हैं, वो तो जो है सो प्लांट के ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन वो इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड है। वो जो एनिमल्स को खा रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पे लॉयन है, लॉयन क्या किसके ऊपर डिपेंड है, डीर के ऊपर, डीर को खा रहा है, तो डीर किस पे डिपेंड है, डीर क्या खा रहा है, प्लांट्स को खा रहा है, प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफ। तो लॉयन किसके ऊपर डिपेंड हो गया, प्लांट्स के ऊपर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इवन वाइल्ड एनिमल्स भी जो है सो डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर, ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर। आपको समझ में आ गया कि इंपॉर्टेंस प्लांट्स की क्या है। अब आपका नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहाँ पर देखिए हेट्रो मीन्स क्या है, वर्ड आपका हेटेरो में जो वर्ड है, हेटेरो मीन्स अदर्स, और जो है सो ट्रॉफिक मीन्स फीडिंग, यानी कि दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना, फीडिंग के लिए, खाने के लिए। ऑर्गेनिजम्स डेट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं। एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे कि प्लांट्स है और एनिमल्स है, फॉर न्यूट्रिशन, यानी कि उनके न्यूट्रिएंट्स के लिए, उनके अपने बॉडी फंक्शन के लिए वो ऑर्गेनिजम्स दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल एनिमल्स आते हैं इसमें, फंगाई आता है, बहुत सारे बैक्टीरिया भी आते हैं उसमें, और इंक्लूड ह्यूमन बींग्स, यानी कि हम ह्यूमन बींग्स भी जो है सो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ही आते हैं। अब आपके टेक्स्ट बुक से थोड़े से पॉइंट्स देखिए यहाँ पर आप, ऑटोट्रॉफ्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट। ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के जरिए। ठीक है, दे टेक इन, वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। सिंपल सब्सटेंस ले रहे हैं वो लोग, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले रहे हैं, वाटर और मिनरल्स सॉइल से ले रहे हैं, और लेकर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, या लिपिड्स को फैट्स भी बोल सकते हैं आप, तो ये जो लोग क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। These organic compounds provide energy to the autotrophs, ये जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ये प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी, और एज ए एनर्जी सोर्स, ठीक है, एंड टू ऑल अदर ऑर्गेनिज्म दैट ईट देम, दूसरे ऑर्गेनिज्म वो खुद भी यूज कर रहे हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये ऑटोट्रॉफ, ये है ऑटोट्रॉफ्स, ये है हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में आप देख सकते हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स अभी हमने जो पढ़ा है ना कि ये प्लांट है, ये प्लांट जो है सो सोर्स ऑफ सन, एज ए सनलाइट जो है सो यूज किया जा रहा है, सनलाइट को एनर्जी सोर्स, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर यहाँ से लेते हैं, उसके बाद क्या है, क्या लिबरेट करते हैं, ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं, और प्लस कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ठीक है, ये है हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स में कौन है, ह्यूमन बींग्स आ रहे हैं, मशरूम्स, यानी कि मशरूम फंगाई, वन टाइप ऑफ फंगाई है, एनिमल्स है, थोड़े से बैक्टीरिया है, जो डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। यहाँ पर देखिए कि थोड़ा सा कंपैरिजन डायग्राम है, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छे से समझ सकते हैं आपकी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अगर कंपैरिजन करके देखें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि यह क्या है। यहाँ पर देखिए ये है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये, और ये है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ये ऑटोट्रॉफिक और ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक में आप देख सकते हैं ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं सनलाइट यूज करके, ये ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर्स, दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, सबसे बड़ा मेन डिफरेंस यही है। यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, यूज लाइट एनर्जी और फोटोसिंथेसिस करते हैं, और यहाँ पर देखिए कैन नॉट यूज लाइट एनर्जी, यहाँ पर लाइट एनर्जी यूज नहीं की जाती है, और डायरेक्टली वो खुद अपना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं फूड। यूज सिंपल सब्सटेंसेस, ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, CO2 यूज करते हैं, सिंपल सब्सटेंस, वाटर यूज करते हैं, एंड मिनरल्स। वही यहाँ पर आप हेटेरोट्रॉफिक में देख सकते हैं कि डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स, फूड के लिए वो लोग दूसरे प्लांट्स के ऊपर एंड एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर करते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब प्रिपेयर करते हैं, और हेटेरोट्रॉफ्स कैन नॉट प्रोड्यूस फूड इंटरनली, वो अपना कोई फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हेटेरोट्रॉफिक। अब एग्जाम्पल देखिए, प्लांट्स है, आल्गे है, बैक्टीरिया है, यहाँ पर हेटेरोट्रॉफिक में देख सकते हैं ह्यूमन, एनिमल्स, फंगाई, बैक्टीरिया है।
और जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो सबसे फूड चेन में सबसे पहले रहते हैं। सबसे पहले नंबर जो आता है वो ऑटोट्रॉफ्स का आता है फूड चेन में, और हेटेरोट्रॉफ्स का नंबर जो आएगा वो थर्ड या सेकंड जो है सो लेवल पे आएगा। ये आपका हो गया डिफरेंस बिटवीन, जिसे आप समझ गए होंगे अच्छे से कि क्या डिफरेंस है ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक में। अब आपका देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर देखिए फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस लोअर क्लासेस में आप लोग पढ़ के आए होंगे। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस को यूनिवर्सल फूड मेकिंग प्रोसेस भी कहते हैं। फोटोसिंथेसिस को क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो जो भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, जो न्यूट्रिएंट्स फॉर्म हो रहे हैं, वो फॉर्म ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, पूरे जितने भी जो है सो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो प्लांट्स को भी यहाँ पर यूनिवर्सल फूड प्रोवाइडर बोला गया। यूनिवर्सल फूड प्रोवाइडर्स किसको? प्लांट्स को बोला गया। ये ऑटोट्रॉफ्स है, ठीक है, जो खाना प्रिपेयर करके सारे लोगों को बांट रहे हैं, इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सल फूड प्रोवाइडर उन लोगों को बोला गया। और फोटोसिंथेसिस को यूनिवर्सल फूड मेकिंग प्रोसेस बोला गया है। अब डेफिनेशन देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स, आल्गे एंड सम बैक्टीरिया, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स नहीं है, आल्गे और बैक्टीरिया यूज सनलाइट, सनलाइट को यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को, टू मेक देयर ओन फूड, और अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि ग्लूकोज, यहाँ पर फॉर्मूला है C6H12O6, आप देख सकते हैं, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, एंड रिलीज ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट, और ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। वही ऑक्सीजन को हम जो है सो लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, वही ऑक्सीजन हमको जो है सो ब्रीथिंग में काम में आता है। बेसिक रॉ मटेरियल्स क्या क्या जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, एक नजर आप देख सकते हैं, रॉ मटेरियल्स, ठीक है, और उसके सोर्सेस कहाँ से आते हैं। फर्स्ट रॉ मटेरियल देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? एयर से। ये एयर से आता है, तो लीव्स के थ्रो टाइनी पोर्स इन लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट्स के ये जो है प्लांट्स के जो ये लीव्स है, लीव्स में बिल्कुल छोटे 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 पोर्स रहते हैं, वो पोर्स को बोला जाता है स्टोमेटा। ये स्टोमेटा से क्या करता है, लीव्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि लेते हैं। नेक्स्ट है आपका वाटर। ये वाटर कहाँ से है? वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। वाटर कहाँ से क्या लिया जाता है? यहाँ पर देखिए आप अपने डायग्राम में, ये वाटर जो है सो सॉइल से जो है सो रूट्स के जरिए से प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब कभी आप ऑब्जर्व देखे होंगे कि कभी भी आप अगर झाड़ को, कोई भी प्लांट को पानी डालना है, तो आप पत्तों पे पानी नहीं डालते, उसके सॉइल में डालते हैं। सॉइल में डालने का मकसद क्या है, सॉइल में क्यों डालते हैं? सॉइल में डालना क्या है बोले तो, प्लांट्स के जो रूट्स है वो सॉइल में रहते हैं, और जब आप पानी सॉइल के अंदर डालते हैं तो वो रूट्स से क्या करते हैं, रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं along with the nutrients। सिर्फ वाटर ही नहीं, वाटर के साथ साथ सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो वाटर यहाँ पर देखिए, सेकेंड आपका जो है वाटर है, वाटर को कहाँ से लिया जा रहा है, सॉइल से। नेक्स्ट है सनलाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल इन लीव्स। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि अब आप देखे होंगे कि ये है लीफ, लीफ के अंदर सेल्स रहते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर भी बहुत सारे सेल्स हैं, एनिमल्स के अंदर भी हर सेल है, तो प्लांट्स के लीव्स भी जो है सो सेल से बने हुए हैं। तो सेल के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनल है, सेल के अंदर, किसके? प्लांट्स के सेल के अंदर, प्लांट्स के सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनल है, वो ऑर्गेनल का नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ये ग्रीन पिगमेंट को बोला जाता है क्लोरोफिल, ठीक है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर एक ऑर्गेनल है, और उसी के अंदर ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। वो डिटेल में आपको आपके लेसन में आपको पढ़ने का है आगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सनलाइट जो होती है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब
करता है कौन? क्लोरोफिल, जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है क्लोरोफिल। ये क्या है? ग्रीन कलर पिगमेंट इन लीव्स दैट कैप्चर सनलाइट। लीव्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, वो पिगमेंट क्या करता है? सनलाइट को कैप्चर करता है और एब्जॉर्ब करता है। ये हो गया आपके रॉ मटेरियल्स। अब समझ में आ गया आपको, ये रॉ मटेरियल से जो है सो प्लांट्स क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं फूड मटेरियल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह जो है सो प्रिपेयर कर। ये डायग्राम देख सकते हैं आप, फोटोसिंथेसिस, जिसमें जो है सो सनलाइट भी दिख रहा है आपको, यहाँ पर रूट से जो है सो वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है सो, ठीक है, यहाँ से लिबरेट हो रहा है ऑक्सीजन, और आपका CHO मीन्स आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी फॉर्म होगा। नेक्स्ट आप डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे, सनलाइट शाइन्स ऑन लीफ, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इंटरिंग द लीफ। ये आपके डायग्राम में ही है, सनलाइट जो है सो शाइन कर रहा है, लीव्स पे है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है सो इंटर हो रहा है लीफ में, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है रूट्स में, द प्लांट प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन एंड फूड। प्लांट्स क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन लिबरेट कर रहे हैं और फूड प्रिपेयर कर रहे हैं क्लोरोफिल की मदद से, ठीक है। अब प्रोसेस देखिए, यहाँ पर प्रोसेस यहाँ पर देख सकते हैं आप, लाइट एनर्जी कन्वर्शन। प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल। प्लांट्स के अंदर क्या है? क्लोरोफिल। अभी मैंने आपको डिटेलली समझाया है कि क्लोरोफिल जो है सो प्लांट्स के अंदर रहते हैं, प्लांट्स के सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। द ग्रीन कलर पिगमेंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोफिल ग्रीन कलर पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट रहता है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है एंड कन्वर्ट्स इट इनटू केमिकल एनर्जी, और उसको क्या करता है? कन्वर्ट करता है, चेंज करता है केमिकल एनर्जी में। किसको? सनलाइट को। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वही एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को किस में चेंज करेंगी? ग्लूकोज में एंड ऑक्सीजन में। समझ में आ गया आपको? अब यहां पर देखिए, क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। सनलाइट को एब्जॉर्ब करके ये किस में कन्वर्ट कर रहा है? ये कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। और ये केमिकल एनर्जी यूज हो रहा है CO2 प्लस वाटर, ये दोनों को लेकर ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है प्लस ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है। समझ में आ गया आपको? केमिकल इक्वेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, केमिकल इक्वेशन अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो देखिए, ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन है, यानी कि एक सिंपल इक्वेशन पहले बताए, उसके बाद फिर आपको जो है ऐसा थोड़ा सा बैलेंस इक्वेशन आपको बताया गया। सिंपल इक्वेशन में आप देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं CO2 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट यानी कि सनलाइट और क्लोरोफिल। यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। CH2O यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है सिंगल शुगर यूनिट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है, एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, मैनोज है, माल्टोज है, ये सारे जो है सो सिंपल शुगर्स होते हैं। तो प्लांट्स पहले सिंपल शुगर फॉर्म करते हैं, उसके बाद वो सिंपल शुगर जैसे जैसा फॉर्म होते जाता है तो वो सिंपल शुगर क्या होता है? कन्वर्ट होता है कॉम्प्लेक्स शुगर में। तो वो कॉम्प्लेक्स शुगर जब फॉर्म होता है वो होता है सेल्यूलोज, नेक्स्ट स्टार्च। तो यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है CH2O, ये फॉर्मूला एक सिंपल शुगर का फॉर्मूला है। ये इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहे हैं, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यूज हो रहा, और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और लाइट की मौजूदगी में C6H12O6। ये क्या है? C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज। ये C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर्म हो रहा है और ऑक्सीजन 6 मॉलिक्यूल्स लिबरेट हो रहा है, ठीक है।
यहाँ पर देखिए 6 CO2 यहाँ पर एयर से लिया गया, 12 H2O यहाँ पर देखिए सॉइल से लिया गया, और लाइट एंड क्लोरोफिल एनर्जी सोर्स के जैसा यूज किया गया। और यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर देखिए 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है, रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लांट के अंदर रिमेन रहता है, यानी कि बाकी रहता है वाटर। अब देखिए यहाँ पर इतना तो आपको समझ में आ गया है कि फोटोसिंथेसिस। अब जो कौन साइंटिस्ट है जितना कंट्रीब्यूशन जो है सो करे बेचारे, जिससे जो है सो इतने सारे इक्वेशंस हमको मिले हैं, इतना ज्यादा जो है सो फोटोसिंथेसिस के बारे में मालूम है। अब यहाँ पर देखिए कंट्रीब्यूशन कौन है साइंटिस्ट, सीबी वैन नील। जो सीबी वैन नील है, उन्होंने वर्कड ऑन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। उन्होंने क्या किया कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर उन्होंने पहले वर्क किया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया, वर्क किया, ऑब्जर्वेशन किया। Discovered that photosynthesis does not always release oxygen, it depends on the material used. When H2S hydrogen sulfide was used instead of water, sulfur was released instead of oxygen. इन्होंने क्या किया, पहले प्लांट्स के साथ नहीं किया, पहले क्या करे उन्होंने पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के साथ करे, और उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट करे, उन्होंने क्या करे वहां पर वाटर नहीं यूज करे, उन्होंने क्या करे हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करे। यहाँ पर दे सकते हैं आप H2S, ये जो H2S है ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो वाटर की जगह पे हाइड्रोजन सल्फाइड उन्होंने यूज करें, तो ऑक्सीजन लिबरेट नहीं हुआ, सल्फर यहाँ पर जो है सो लिबरेट हुआ। ऑक्सीजन के बजाय, सॉरी वाटर के बजाय उन्होंने क्या किया, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड यूज किया, जिसकी वजह से क्या लिबरेट हुआ, सल्फर। अगर उन्होंने वाटर यूज करते थे तो ऑक्सीजन लिबरेट होता था, ठीक है। तो इन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया कि सिर्फ वाटर के जरिए से ही जो है सो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड से भी हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड से अगर आप यूज करेंगे तो सल्फर जो है सो लिबरेट होगा। कंक्लूडेड दैट, आगे देखें, कंक्लूडेड दैट ऑक्सीजन कम फ्रॉम वाटर। अगर ये चीज कंक्लूजन में आए कि वाटर यूज करेंगे तो ही ऑक्सीजन लिबरेट होगा, अगर हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करेंगे तो सल्फर यूं, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो लिबरेट होता है वो वाटर से होता है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं होता है, नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। दिस हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड द रियल सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस। इसके बाद जो है सो फोटोसिंथेसिस आया। पहले इन्होंने खाली जस्ट पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, जब फोटोसिंथेसिस के बारे में नहीं पता था। बाद में जब इनके एक्सपेरिमेंट के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट को जो है सो बहुत ये इनकी इन्फॉर्मेशन जो थी, इनका जो डेमोन्स्ट्रेशन जो भी था, इसका जो है सो बहुत हेल्प मिली, और उन लोगों को जो है सो समझ में आया कि ऑक्सीजन जो है सो वाटर के जरिए से रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में, वाटर का कितना इंपॉर्टेंस है, ये सब चीजें जो है सो आगे साइंटिस्ट को बहुत मिली। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, देख सकते हैं। पहले प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, क्योंकि सबसे पहले जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है वो फोटोसिंथेसिस से ही हो रहा है, ये इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन प्लांट्स, जितने ऑर्गेनिजम्स है वो डिपेंड है प्लांट्स के ऊपर, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, अपने खाने के लिए वो डिपेंड है प्लांट्स के ऊपर ही। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्सीजन प्रोवाइडर। फोटोसिंथेसिस ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो है तो ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है, सप्लाइज ऑक्सीजन विच इज वाइटल फॉर रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। आपको तो पता है कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, बगैर ऑक्सीजन की कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लांट्स, ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं, वही रेस्पिरेशन में काम में आता है। नेक्स्ट क्या है, एनर्जी फ्लो स्टार्टर। इट बिगिंस द फूड चेन, यहाँ से फूड चेन शुरू हो रही है, क्योंकि ये लोग हम लोग को पढ़े हैं कि प्लांट प्रोड्यूसर्स है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, ये लोग खुद प्रिपेयर कर रहे हैं खाना। फूड चेन में ये लोग क्या कर रहे हैं, खाने को प्रोड्यूस कर रहे हैं, खाने को मेक कर रहे हैं, बना रहे हैं। इसीलिए जो है सो जो फूड चेन है वो शुरू हो रही है इन लोगों से ही, बाय ट्रैपिंग द सोलर एनर्जी इन केमिकल बॉन्ड्स। सोलर एनर्जी को ट्रैप करके वो क्या कर रहे हैं, फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। supports life on earth without photosynthesis, photosynthesis अगर नहीं रहा, there would be no life as we know it। अगर photosynthesis अगर नहीं रहा तो life impossible है। तो ये आपके पूरे जो है सो फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस है। तो आज की टॉपिक हमारी न्यूट्रिशन थी और फोटोसिंथेसिस थी, ये तो आप लोग समझ में आ गया फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन जो भी है आपको। आई होप आप समझ गए होंगे, आप अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे।
नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टॉपिक के साथ हम जो है सो आएंगे। और कुछ डाउट्स है तो आप जो है सो कमेंट्स में बोल सकते हैं, आप पूछ सकती हैं आपको कुछ भी अगर डाउट वगैरह है तो, ठीक है। तब तक के लिए ओके, बाय बाय। With every fall we learn to rise.